बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन स्वीडन। मैं आपका होस्ट कारी ज़फ़र इकबाल। आज मेरे साथ स्वीडन की एक जानी पहचानी शख्सियत, और आप इनको यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, और ये कानून के बारे में और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा, और स्वीडन के बारे में बहुत सारी जानकारी जानते हैं। इनसे पूछते हैं कुछ एक दो बात। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे 5 मिनट लिए, तो इन 5 मिनट में इनसे जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी ये मोहब्बत है, आपने इतने अच्छे जज्बात का इजहार किया है और आप भी माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत दे रहे हैं। और आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप बड़ी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा, मैं थोड़े से टाइम में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी वोट वगैरह हुए हैं, तो नई हुकूमत आई, इसके बारे में कोई ये असरअंदाज होगी जो हमारे फॉरेनर के मामले से? जी जी, बहुत ज़्यादा असरअंदाज, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि अभी जो गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट राइट विंग की है। पहले 8 साल गवर्नमेंट रही है लेफ्ट विंग की, जिसमें सोशल डेमोक्रेट पार्टी की गवर्नमेंट थी और उनके साथ इत्तेहादी थी ग्रीन पार्टी। वो पार्टियाँ इमिग्रेशन के गैर मुल्कियों की ज़्यादातर फेवर में। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, बेसिकली वज़ीर आज़म जो उल्फ क्रिस्टसन है, इसका ताल्लुक मॉडरेट पार्टी से है। लेकिन जो दूसरी बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में और जिसकी वजह से ये हुकूमत बनी है, वो है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, एसटी। जो जमात बनी है वो बनी ही एंटी इमिग्रेट बेस पे है। उसका पहला जो मंशूर है कि स्वीडन में गैर मुल्की नहीं आने चाहिए, और जो आगे हैं कोशिश करें कि उनको वापस भेज दें। और अगर कोई गैर मुल्की बंदा कोई जुर्म करे बड़ा, तो स्वीडिश को तो है कि सजा दो, गैर मुल्की को यहाँ से निकाल दो, उनको कोई बेनिफिट्स ना दो। और इन्होंने कहा जी कि हमने मुस्तकबिल में स्वीडन में इमिग्रेशन बहुत सख्त कर देंगे। तो ये हुकूमत जो है ना, वो बहुत हवालों से जो है वो मुश्किल होगी। अभी हुकूमत बन गई है। इससे पिछले हफ्ते ये चारों पार्टी के जो सरबराह थे, मॉडरेट पार्टी जो भी वज़ीर-ए-आज़म है, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और लिबरल पार्टी और एसडी, ये वेस्टरोस में जगह मिले हैं जहाँ इन्होंने मुआहदा किया। वो मुआहदा बड़ा ख़तरनाक है, उस पर मैंने भी एक दो वीडियोज़ बनाई हैं। उस मुआहदे में जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को ये किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना? तो ये परेशानियां हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो लोग अभी रह रहे हैं इनको ऐसी परेशानी नहीं है। सबसे पहले स्टेप में मैंने कहा, जिनके पास स्वीडिश सिटीजनशिप है उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, जिनके पास पीआर है उनको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। जिनके केस अभी चल रहे हैं, ये 2-3 साल में कानून इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, कानून बदलने में टाइम लगता है। तो इसलिए वो करेंगे तो सही। मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से आप देखें, डेनमार्क में गैर मुल्कियों का आना काफ़ी मुश्किल हो गया, फिनलैंड में बहुत कम है, नॉर्वे में बहुत कम है। एक्चुअली वो ये चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, बेशुमार लोग नॉर्वे से, ग्रीक से, इटली से, उन मुल्कों से आ जाते थे, सेटल होते थे, फैमिलियाँ बुला लेते थे। तो ये रास्ते वो बंद करना चाहते हैं, ये मुश्किल है। ठीक हो गया। आपने कहा कि हमें एहतियात, डरना नहीं चाहिए, लेकिन कौन सी वो एहतियात है जो हम बरतें हैं तो हम इनसे बच सकते हैं? या दूसरी बात है, ये दोनों सवालों का एक ही दफ़ा जवाब दे दीजिएगा कि ये कौन सा मुल्क है जिनकी से ज़्यादा ये मुतनफ़र है, या जिनके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो ना आए, या इक्वल सोचते हैं कि कोई भी फॉरेनर ना आए? हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों। पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि हम इस मुआशरे में रह रहे हैं, हमें यहाँ के असूल, क़वाइद व ज़वाबित जो है ना, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे जो असूल हैं कि जूते वहाँ पे उतार के आए, ये बैठे, तो मैंने इनको फॉलो करना है। अगर मैं जूते लेके अंदर आ जाऊँगा तो मुझे कहेंगे भाई मस्जिद है, बाहर जाएँ। तो जब जिस मुल्क में हम आ रहे हैं, उस मुल्क के जो कवानीन हैं उनको आप ज़रूर समझें, उनके मुताबिक चलें। दूसरा, हमारे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है बच्चों की। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों को मार भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। इस कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे, मारना तो दरकिनार, यहाँ तो टेढ़ी आंख से देखते चलते। देखिए, वो नहीं चाहते कि बच्चों की जो तरबियत है, उनकी ग्रोथ है, उस पर फर्क पड़े। तो ये इस लिहाज से जो है ना। दूसरा, आपका जो सवाल है कि एक तो वो तमाम इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, तमाम, मतलब इसमें कोई, उसमें ये नहीं कि कोई भी मुल्क का हो, इंडियन हो, बंगाली हो, काला चिट्टा, कोई भी इमिग्रेंट जो नॉन स्वीड को वो नहीं चाहते आए। ईयू वालों के लिए भी इन्होंने सख्त कर दिया कि ईयू का जो बंदा यहाँ पे आएगा वो 3 महीने बाद अपने आप को रजिस्टर करवाएगा।
ये Every 3 months. हाँ अभी आ रहा है, अभी आया नहीं, लेकिन इनका ख्याल। अच्छा उस लेकिन दूसरी चीज़ ये कि मुसलमानों की ये ज़्यादा खिलाफ है, गैर मुल्कियों के इस्लामोफोबिया। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी इंटरव्यू जब हुआ था इलेक्शन से पहले जिमी ओकेसन जो स्वीडिश डेमोक्रेट का, तो उसने उनकी ट्वीट बताई कि तुम तो मुसलमानों के बारे में ये कह रहे हो। और अफसोस ये है कि इनका एक लीडर है वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, अब वो जस्टिस कमेटी का चेयरमैन उसको बनाया गया। तो अब वो पार्लियामेंट में जब जस्टिस कमेटी का चेयरमैन होगा तो वहाँ कानून किस तरह से बनेगा। तो हमें जो है ना, मैं ये दोस्तों को यहाँ कहता हूँ कि अब स्वीडन में हम रह रहे हैं ना, हमें बड़ी समझदारी से बड़ी तरीके से रहना चाहिए। बल्कि जैसे देखें मुसलमान जब मक्का में थे उनकी इतनी ताकत नहीं थी, वहाँ वो एक हिकमत अमली से रहते थे। हम यहाँ अक़लियत में हम थोड़े हैं, हमें अगर हम एक तरीके से यहाँ रहेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं कहेंगे कि मस्जिदें बंद कर दो या मुसलमानों, नहीं, ऐसा नहीं वो कर सकते, ऐसा वो नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे रह रहे हैं हमारे हुकूक हैं, लेकिन हमें भी स्टेट के लॉज को समझना चाहिए। आपके कहने के मुताबिक मुसलमान की बात हो रही है ना, अगर मुसलमान काम है या टोटली फॉरनर काम है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फॉरनर जो हैं इनसे प्लस हैं। अब इनमें कौन सी कम्युनिटी आती है कि मुसलमान काम है या ऑल फॉरनर? नहीं, फॉरनर तो स्वीडन में जो गैर मुल्की पस मंज़र के लोग हैं वो तो कम है, मतलब वो परसेंटेज वाइज वो इतने नहीं हैं, वो तो बहुत कम है। देखिए अब ये इवन जो जमातें हैं ना, ये अब अगर आप स्वीडिश डेमोक्रेट को भी ले, वो कहते हैं जी हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, हम तसब चाहते ही नहीं। कहते कौन कहते, हम तो तसब के ख़िलाफ़ हैं। तो वो प्रैक्टिकली नहीं चाहते, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी हैं। पर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो, हम लोग इधर हैं, हम जो भी नई चीज़ें होंगी आपको बताते जाएंगे, आप देखते जाइए और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया कारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाकई जी ये इनका आरफ खसाना यूट्यूब चैनल भी है और उस पर ये आके हमें गाइड करते भी रहते हैं। मैंने भी 5 मिनट मांगे थे, मेरे ख्याल में 5 मिनट से क्रॉस हो गया, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया। फीमान अल्लाह, बहुत दूर से आए हमारे मेहमान हैं, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम।